नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल बैंक निफ्टी ने एक्चुअल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद आज सुबह डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट में फुल मंदी थी, हमारी बैंक निफ्टी साइडवेज थोड़ा सा ओपन हुई और वहाँ से कल का जो ब्रेकआउट का जो टाइम एंगल था, वो टाइम एंगल पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने इतनी ज़ोर से मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दी, एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली और मेरा 48,150 का एक टारगेट था, वो वहाँ पे पहुँच गई। अब ये जो है, आपको कल जो मैंने एक सिनेरियो बताया था, मैं हमेशा बोलता हूँ आप ध्यान से सुन कि बाइंग के लिए एक कंडीशन होती है। अगर ये यहाँ पे गिरते वक्त ये लो हुआ, ये हाई बना और ये लो टूटा नहीं, तो फर्स्ट लो पे ये बाय ट्रिगर होता नहीं। सेकेंड लो जो बनता है, वो सेकेंड लो के ऊपर अगर आप टाइम एंगल लगाते हो, तो जैसे कि ये टाइम एंगल मैंने सेकेंड लो के ऊपर लगाया, वो जब क्रॉस हो जाता है तो आपका बाइंग ट्रिगर बनता है और ये रिजल्ट इस हिसाब से आता है। तो यहाँ पे आपको टाइम एंगल बहुत अच्छा गाइड करता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से वापस नीचे आया, टाइम एंगल के ऊपर ही सपोर्ट लिया और वहां से बहुत जोर से आपको मूवमेंट आई। उसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ से जो फर्स्ट लो बना, ये लो का जो टाइम एंगल है, वहां से अगर आप टाइम एंगल डालते हो तो अगेन आपको सपोर्ट लेते हुए जाते जाते बैंक निफ्टी वहां पे ही दिखाई दी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये जो मेन 48,150 का जो हाई बना है, इसको आपको वॉच करना है। इसको आपको वॉच क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि मैं लास्ट 4 दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने का फुल चांसेस है। 47,000 ये जो हाई बना है, सेकेंड हाई, सेम लॉजिक में हमेशा बता रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े पिक्चर में जब ये फॉल आया, देखिए ये फॉल आया, ये लो बना, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, ये लो नहीं टूटा। इसके बाद ये जब गया नीचे आया, तो ये सेकेंड हाई जो है उसके ऊपर जब मूवमेंट जाएगी, उसका जो टाइम एंगल रहेगा उसके ऊपर जो मूवमेंट जाएगी, तो हमको बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। तो आज एक चीज हो चुकी है कि यहाँ पे हमको ये जो मूवमेंट है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद तो मूवमेंट दे दी इसने, लेकिन इसका टाइम एंगल जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है और वो टाइम एंगल क्रॉस अभी 48,200 है, क्योंकि वो इंक्लाइन होने की वजह से थोड़ा सा पॉइंट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये जब 48,200 के ऊपर निकल जाएगी, तो हमारा टारगेट एक 49,842 मतलब 50,000 के आसपास रहेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। बीच का अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दो टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। एक मिनट। यहाँ पे ये टारगेट 48,682 मतलब 48,700 से लेके 48,900, ये दो टारगेट रहेंगे। या तो 48,700 से लेके 49,000 ये एक टारगेट रहेगा और ऊपर का टारगेट जो रहेगा 49,000 मतलब 50,000 के आसपास रहेगा। तो ये दो टारगेट तभी आएंगे, ये ऑल टाइम हाई जो है 48,651 वो इजीली क्रॉस होते हुए दिखेगा इफ अगर ये हाई क्रॉस होता है। और ये हाई क्रॉस हो सकता है, उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने ऊपर की तरफ का टारगेट बताया है। अगर नीचे की तरफ का मैं, एक मिनट, थोड़ा सा आपको मैं डाउनवर्ड टारगेट्स भी बता देता हूँ और सेलिंग कंडीशन कभी होगी वो मैं बता देता हूँ। अभी जैसे कि ये फर्स्ट लो है, सेकंड लो जो भी टूटेगा, अभी ये लो हुआ है कि नहीं है ये हमको सुबह पता चलेगा, लेकिन समझो कल अभी सपोर्ट के तौर पे ये पॉइंट आपको काम करेगा। सपोर्ट के तौर पे आपको 47,700 के आसपास काम करेगा। या तो ये जो
डाउनवर्ड एंगल है 47,500। तो जब तक 47,500 टूटा नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है, डिक्लाइन में बाय करने का कोशिश करना चाहिए। और वो जब बाय हो जाएगा और वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ आएगा तो हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 47,500 टूटेगा तो आपको फर्स्ट 47,300 और फिर नीचे के टारगेट्स हमको ओपन होते हुए दिखेंगे, और फिर वो 47,000 तक, 46,900, ये नीचे के दो टारगेट ओपन होते हुए आपको दिखेंगे। कल एक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी में आपको आज निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ। रिकॉर्ड हाई का मतलब है ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। जो 2-4 दिन पहले सैटरडे को जो एक्स्ट्रा क्लास था, मतलब एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशन था, उसमें जो 22,463 या 64 के आसपास एक हाई बना था, उसके ऊपर आज क्लोजिंग दी, हमको 480 की क्लोजिंग मिली है और ये क्लोजिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन अगेन वही जो बैंक निफ्टी के साथ हुआ है वही यहाँ पे हो रहा है कि ये जो लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, वो हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। मतलब वो अगर होता है 22,530 540, 530 के ऊपर अगर बंद होता है तो हमको 22,732 का टारगेट बहुत जल्दी फास्ट हमको देखने को मिलेगा। और वो अगर ये एक 530 क्रॉस हो जाता है तो मैं बोलूँगा ये एक ही सेशन में हमको 22,750 तक मूवमेंट मिलेगी। नीचे के साइड में सपोर्ट के लिए आपको 22,370 360 का लेवल रहेगा, उसके नीचे आपको 22,300 का ये रहेगा। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है 22,225, आपको ये नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टाइम एंगल ने कैसे काम किया है। यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो ही कंडीशन रहती है, एक लो के नीचे लो हो गया तो हाई के ऊपर टाइम एंगल लगाओ, ये एक कंडीशन है। और लो के नीचे लो नहीं हुआ तो ये फर्स्ट हाई नहीं तो सेकंड हाई के ऊपर टाइम एंगल लगाइए, और जब वो क्रॉस हो जाएगा तब ये बाय कीजिए। तो ये दो कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कल के दो सेशन में, कल और आज में दो सिग्नल हो गए। जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा, या हाई का ऊपर टाइम एंगल मैंने डाला है, वो क्रॉस हो गया, यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ, आपको 22,320 से लेके 22,420 तक का 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला। उसके बाद एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद वापस एक यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन ये सिंगल कैंडल है। लेकिन यहाँ पे वापस जब ये प्रॉपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे 22,270 से लेके 22,490, मतलब करीबन 250 230 पॉइंट की मूवमेंट हमको आज के सेशन में देखने को मिली। और वो बहुत बड़ी मूवमेंट है, जहां तक हमको निफ्टी की न्यू हाई की जो तैयारी थी वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी 530 के ऊपर एक पुश मिलेगा तो निफ्टी 750 का एक ही सिंगल सेशन में क्रॉस करेगा, ये मुझे गारंटी है। तो ये जो दो पैटर्न्स है, ये दो पैटर्न्स को आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कीजिए। उसके लिए आपको, इसके बाद आप देखेंगे कल का जो परसों का सॉरी कल का जो लो था वहां से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहां पे ही आपको सपोर्ट मिला। तो ये जो है, अगर ऊपर से आप देखते हो तो देखिए ये हाई क्रॉस नहीं हुआ तो फर्स्ट लो सेकंड लो के नीचे जब ये आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो जहां पे ये ब्रेक हो जाता है वहां पे आपको सेल करना है। और इसके बाद ये सेल होने के बाद कोई पैटर्न बनता है क्या, वो आपको देखना है। नहीं तो ऊपर का स्विंग हाई स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना है। जो स्विंग हाई जो है वो टूटा नहीं है तो आप देखेंगे ये ये देखिए, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है जो थोड़ा सा लंबा बनता है लेकिन वो नहीं क्रॉस हुआ है। तो इस हिसाब से ये काम होता है। उसके बाद नीचे जाके जब पैटर्न हुआ तभी जाके ये बाय हुआ। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, समझो हमने ये लो से देखा तो ये फर्स्ट हाई बना, फिर ये आया, ये सेकंड हाई बना, और वो यहाँ पे आपको एक ट्रिगर आते हुए दिखा। तो ये सब चलते रहेंगे। नीचे के साइड में मैंने आपको सपोर्ट भी बताया हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ब्रेक तेजी के लिए रेडी है, लेकिन हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप जो है
अब मैं बोलूँगा कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाइंग के लिए, तो आराम से आप एवरेज करते अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करते जाइए, आपको रिजल्ट आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको 6 महीने का पेशेंस रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।